हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है 24 अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर 22। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल्स। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस यहाँ से शुरू करते हैं। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। कौन कौन से प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं और हर एक इंडिविजुअल में होते हैं जो भी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, एक एक करके हम सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर ले गए, कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, इसको एनर्जी में बदला, एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। एनर्जी और बाकी सब चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं इसको, जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो चीज़ें आपको न्यूट्रिशन दे रही हैं उसको हम कह देते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। किस लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेज। न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेज के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दो तरह के मेन है। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सबको एनर्जी चाहिए, सबको चीज़ें चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से सबके पास आती है। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक सिर्फ एक ही इंसान के पास है, एक ही जीव के पास है, दैट इज कॉल्ड प्लांट्स। और हिट्रोट्रॉफिक, बाकी सब दुनिया में हिट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, making food on its own by carbon dioxide, water and sunlight, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा कर पाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब खुद, ऑटोमेटिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बना है इसको अंडरटेक कर ले, इसको खा लेते हैं, इसको खा जाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल्स यूज केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी। एग्जाम्पल्स हैं ऑल एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, फंगाई हैं। ठीक है बच्चे, तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हिट्रोट्रॉफिक। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी of the plant, and the carbohydrates which are used immediately are stored in the form of स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं प्लांट को, और कार्बोहाइड्रेट जब स्टोर किए जाते हैं किसी प्लांट में तो वो नॉर्मली किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं? वो किए जाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, वो take in carbon dioxide from air and water from soil, then convert into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। उसकी सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से उसको क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। जो ग्लूकोज बनता है उससे सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो इस बायोकेमिकल प्रोसेस में जो चीज़ बनती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है ऑक्सीजन। ये है बेटा फॉर्मूला, दैट इज़ कॉल्ड ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो लाइट से जब कुछ बनता है दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड ली, 12 पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, उससे हमने बनाया 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता चल गया। ये है दिस होल प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और शायद सारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे सारी दुनिया और हम सब खाना खा रहे हैं और जी रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बाकी चीज़ें। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बेटा, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? स्टोमेटा के थ्रू आ जाती है लीफ में।
एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का काम करती है। और बनाना क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। देखो हाइड्रोजन मिल जाएगा पानी से, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, हमें बनाना है ये है ग्लूकोज। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो है वाटर। वाटर कहाँ से आता है, रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। सनलाइट क्या है, ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो ट्रैप करता है सनलाइट को और ये एनर्जी का सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हमें पता चल गया फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में और कुछ एल्गी बैक्टीरिया में भी। अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता कहाँ है, प्लांट तो काफ़ी बड़ा होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। क्लोरोफिल ही वो ऑर्गन है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, सन की एनर्जी को पकड़ लेता है ताकि उसको यूज़ करके वो ग्लूकोज बना सके और फोटोसिंथेसिस कर सके। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस 3 तरीके से होता है। पहला स्टेप है लाइट एनर्जी लेता है क्लोरोफिल, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और हाइड्रोजन को या वाटर मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल से बनता है OH और H बनता है। और फिर ये जो फिर तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और उसमें अटैच हो जाता है हाइड्रोजन और फिर बन जाता है ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऐसे थी अब उसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है और क्योंकि ये रिड्यूस होती है अब इसमें हाइड्रोजन आ जाता है और ये बन जाता है ग्लूकोज। These steps need not take place after the other immediately। एक जैसे ऐसा नहीं कि अभी ये हुआ स्टेप 1 हुआ फिर स्टेप 2 होगा फिर स्टेप 3, ये अपनी मर्जी से धीरे धीरे होता है। डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं और एनर्जी जब दिन में होती है तब दिन में एनर्जी ले लेते हैं और अपना काम दिन में पूरा करते हैं। यानी प्रोसेस वो रात को शुरू कर देते हैं लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट वो दिन में करते हैं क्योंकि रात को उनके पास लाइट नहीं होती है। चलिए, क्योंकि दिन में डेजर्ट प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पानी भी स्टोर करना होता है। अगर उनके स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो उनका वाटर भी इवेपोरेट हो सकता है, इसलिए वो रात को जब ठंड होती है या धूप नहीं होती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्टोमेटा ओपन करके। ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक में डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सुंदर डिफरेंशिएशन दिया है, यू कैन ईजिली राइट टू दैट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। एक प्रोसेस लिखिए जिससे ऑटोट्रॉप अपना खाना बनाते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन बनाते हैं। देखिए, ये पूरा आपको लिखना है, ये केमिकल रिएक्शन है और ये वो प्रोसेस है जिससे क्या बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं। सपोज टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। वैसे आपको पूरी वर्कशीट ही उतारनी चाहिए नोटबुक में, उससे क्या होता है आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, आपको चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये जो वर्कशीट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के और ये किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये रॉ मटेरियल्स, ये देखो बहुत अच्छी तरह दिया गया बच्चे, ये देखिए रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ से शुरू करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, ये पूरा लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट लिखेंगे, इनके बारे में 2-2 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी है क्लोरोफिल का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है रॉ मटेरियल्स में, क्लोरोफिल क्योंकि उसके अंदर ही होता है इसलिए बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता। और स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाता है तो ये तीनों स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा बेटा वर्कशीट का। आप अगर इसको प्रिंट करवाना चाहें ना वर्कशीट को खोल के देख सकते हैं अपने मोबाइल में, और अगर प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने अभी भी बोला था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा क्योंकि ये सारा पॉइंट जो भी यहाँ दिया गया है वो सारा आपसे पूछा जाएगा ताकि आप आराम से नोट कर सकें। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बच्चे,
ठीक है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में। और फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रहे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।